अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज। तो बच्चों 2.3 एक्सरसाइज में जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर वो आपसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन या नॉर्मल लाइन की इक्वेशन पूछता है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना हमने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है। तो यहाँ पर दोबारा से एज आ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिहाज से उसने थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। फर्स्ट ईयर में तो बड़े सिंपल से थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई यानी पोलिनोमियल की फॉर्म थे। यहाँ पर वो ज़रा फंक्शन की फॉर्म में आ गया है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बच्चों हमने पढ़ा था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बच्चों यहाँ पर जो आपकी बुक में इक्वेशन दी गई है पार्ट 2 में वो y नॉट इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की शक्ल में है। तो आपने घबराना नहीं है कि फर्स्ट ईयर में हमने 1 पढ़ा था, तो ये नोटेशन है, नोटेशन हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपने घबराना नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर नोटेशन भी चेंज हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो स्लोप है ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन की स्लोप है। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप को मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बच्चों एक पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं, और उसकी इक्वेशन ये है। अब यहाँ पर बच्चों आपको कहेगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करें, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। तो मैं लिखूँगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो बच्चों नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी लेंथ की, उसी चीज़ की, वो हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल लाइन। तो ये कौन सी है बच्चों, टेंजेंट लाइन, और ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा की है ये कौन सी आपकी, नॉर्मल लाइन। तो बच्चों फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन से अगर मैं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल है। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू, आपने क्या करना है कि टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है उसको हम m से लिखते हैं, नॉर्मल लाइन की स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप कर देना है, यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप को रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव लगा देना है। तो जो आपके पास लाइन आएगी, जो लाइन आएगी उसकी जो स्लोप होगी वो -1/n होगी। वहाँ से हमारी इक्वेशन निकालना आसान है। तो मैं इस m को रिप्लेस करता हूँ -1/m से। आगे बच्चों पॉइंट्स उसी तरह से फाइंड करने हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, बनानी है, और उसकी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमने बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो देखें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन आपको दे दी गई है, वो पॉइंट भी आपको बता दिया गया है जिस पॉइंट पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो बच्चों टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको पता है y माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू क्या होता है, m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो सबसे पहले तो मुझे ये पॉइंट्स चाहिए, y नॉट वाला, या आप इसको y1 भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मुझे x की नॉट की वैल्यू या x1 की वैल्यू भी चाहिए, और तीसरा मुझे यहाँ पर स्लोप चाहिए। स्लोप आपने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है। क्लियर। तो मैं सोल्यूशन के लिए क्या करता हूँ, अपनी इक्वेशन को एज सच बच्चों लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, कोज x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोज x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब बच्चों हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हम y नोट की वैल्यू फाइंड करने के लिए x नोट की वैल्यू, ये जो आपको x दिया हुआ है ये आपका x नोट ही है। ठीक है, तो x नोट तो है, मेरे पास y नोट नहीं है, तो मैं यहाँ पर बच्चों पुट कर देता हूँ y नोट के लिए x की वैल्यू क्या चीज़, π/2। हम लिखेंगे नहीं x नोट, लेकिन हमारे पास कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा x नोट ही है। क्लियर। तो बच्चों x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, π/2, और नीचे 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस कोस, आगे x की जगह पर π/2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये 2 का 2 नीचे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बच्चों π/4 प्लस कोस 90, ये π/2 90 डिग्री होता है, याद रखें π/2 कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपको पता है 90 डिग्री कोस पर आंसर क्या देता है, 0 देता है। तो हमारे पास जो y वाला पॉइंट आ गया वो आ गया बच्चों साइन इनवर्स
पाई ओवर 4 आ गया, यानी हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू थी पाई/2 और वाई नोट की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स पाई/4। तो मैं यहाँ पर वो पॉइंट बना ही लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। एक्स की वैल्यू हमने ली पाई/2 और ये कोमा, वाई की वैल्यू हमारे पास वाई नोट की वैल्यू क्या आ चुकी है साइन इनवर्स पाई/4 आ चुका है। अब जो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन तब तक नहीं निकलेगी जब तक कि आप यहाँ पर क्या नहीं फाइंड कर लेते डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को ही हम बाद में स्लोप का नाम दे देंगे जब वो पॉइंट पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं बच्चों एज, वो इक्वेशन मैं दोबारा ले आता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 प्लस कोस x। बच्चों आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, x के। क्लियर। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेना बहुत ही आसान है, हमें पता है कि ये बन जाएगा dy/dx। क्लियर। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो आपने याद किया हुआ है, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आता है, वो आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। क्लियर। तो बच्चों साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हम यहाँ पर या एक स्टेप कर लेते हैं, d/dx, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/2, ये हो गया, प्लस आगे डेरिवेटिव लेंगे हम बच्चों किसका, कोस x का। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो बच्चों क्या होगा, तो इस साइड पर dy/dx आ गया, आगे जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो x है वो x/2 है, तो मैं अपने x की जगह पर x/2 रिप्लेस करूँगा और इसकी पावर क्या ले लूँगा, स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स के आगे एंगल में x/2 लिखा हुआ है, आगे एंगल का भी डेरिवेटिव आता है, तो d ओवर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो बच्चों मज़ीद हम यहाँ पर इसको डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, dy/dx, ये हो जाता है 1 माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ओवर नीचे क्या हो जाएगा 4, और ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो अकेला 1/2 ही हमारे पास रह जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। अच्छा, प्लस में ये कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव आपने याद रखना है, कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साथ माइनस साइन x उसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना बहुत ही आसान है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, आगे साथ वाली चीज़ वैसे लिखी रहने दें, नीचे 4 कॉमन कर दें, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ऊपर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1/2 बच्चों वैसे ही रहेगा, माइनस साइन क्या हो जाएगी, x वैसे ही रहेगी। अब ये जो 4 का स्क्वायर रूट है ये 2 बनेगा, और 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या आप यहीं पर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आगे बच्चों साइन एक्स एज सच वैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या होगा, dy/dx। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और आगे माइनस क्या हो जाएगी, साइन एक्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब बच्चों आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप के लिए क्या करते हैं, वो पॉइंट यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा फॉर स्लोप एट x इज इक्वल टू पाई/2। तो हम इस डेरिवेटिव को हम क्या नाम दे देते हैं, स्लोप का m का, और ये क्या हो जाता है dy/dx। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पाई/2 पर इसको बच्चों लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा x, वहाँ आपने पाई/2 कर देना है। तो 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर पाई/2 होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, माइनस साइन आगे क्या हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करते हैं, ये स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 1/4
4 माइनस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 90 होता है और पाई बाय 2 का आंसर क्या होता है साइन 1 देता है। ये 4 इससे क्या कर दें आप बच्चों मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1/4, 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16 माइनस पाई स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा कॉमन 4 आ जाएगा -1। वैसे ही 4 स्क्वायर रूट का आंसर आएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/16 माइनस पाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट -1। तो बच्चों ये हमारी क्या आ चुकी है स्लोप फाइंड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये स्लोप भी आ चुकी है, y0 भी आ चुका है, x0 भी आ गया, बस पुट करना है और आपका काम हो जाना है। नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है कि हमारे पास जो x के पॉइंट्स आए थे ये वाले x0 y0 के ये 2 पॉइंट्स थे ये, और जो ये स्लोप निकली है इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बच्चों क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट ये होती है। तो पॉइंट्स हमारे पास हैं, स्लोप्स है, हम पुट करते हैं y माइनस जो y नॉट पॉइंट आया था बच्चों वो हमारा आया था साइन इनवर्स पाई बाय 4 आया था, ठीक है, इज़ इक्वल टू आगे स्लोप आई थी हमारे पास ये है 2/16 माइनस पाई स्क्वायर रूट -1 ये ब्रैकेट लगा देंगे। आगे x वैसे ही होगा माइनस एक्स नोट बच्चों हमारे पास कितना था, एक्स नोट हमारे पास था पाई बाय 2, एक्स नोट था पाई बाय 2, वो क्वेश्चन के अंदर भी गिवन था। अब बच्चों यही हमारा इसका आंसर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का। अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहते हैं, एलसीएम लेना चाहते हैं तो वो भी आपका आंसर बन सकता है। तो मैं क्या करता हूँ y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स को उधर ले जाता हूँ, तो साइन इन्वर्स प्लस हो जाएगा उधर जाके पाई बाय 4, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा, प्लस करके ये वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस पाई स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 16 माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस पाई ओवर क्या हो जाएगा 2। क्लियर, तो यहाँ तक भी ये आंसर हो सकता है। मज़ीद अगर इसका कोई सोल्यूशन बनता है तो वो भी देखा जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ तक या ये ऊपर तक आपकी ये क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्योंकि बच्चों आपकी जो बुक आई है उसमें जो चैप्टर 2 है उसके आंसर्स नहीं दिए गए, तो अगर आंसर आते हैं तो हम वहाँ पर इसको क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इतनी है, इससे आगे रीअरेंज करेंगे तो वो कम्प्लेक्स ही होता जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई, हमारा काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। ये हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन दी गई है, कह रहे इसके ऊपर एक पॉइंट फाइंड करें। क्लियर, पॉइंट भी हम फाइंड करेंगे। वे द टेंजेंट लाइन इट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर जो गिवन डाटा है जहाँ से हर चीज़ सॉल्व होनी है वो है टेंजेंट लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो याद रखें बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो हमारे पास ज़ीरो होती है। इसको मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह से समझा सकता हूँ कि किस पर चलना आपके लिए आसान है और किस पर चलना आपके लिए मुश्किल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर चलना तो बहुत आसान है, इसलिए इसकी स्लोप ज़ीरो है, ढलवान ज़ीरो है। एक आती है हमारे पास वर्टिकल लाइन बच्चों, वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है इन्फिनिट, क्योंकि इस पे ऊपर चलना विदाउट सपोर्ट आपके लिए नामुमकिन है, इसलिए ये क्या है इनफाइनाइट स्लोप है। तो याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप ज़ीरो होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है इनफाइनाइट होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर ना डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करके ही मैं यहाँ पर स्लोप के सहारे से वो पॉइंट फाइंड करूँगा जिसके ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें एक इक्वेशन दी गई है कर्व की, वो कहता है उससे पॉइंट फाइंड करें। पॉइंट फाइंड करने के लिए जो रेफरेंस यूज़ किया गया है वो टेंजेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप को ज़ीरो करके हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे, उसका एक्स भी फाइंड करेंगे, उसका वाई भी फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले मुझे स्लोप तो गिवन हो, तो मैं इस इक्वेशन की पहले स्लोप निकालता हूँ, फिर ज़ीरो पुट करूँगा उसको, उसके बाद वहाँ से एक्स वाई के पॉइंट आएंगे, देन मैं बच्चों वहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन या
नॉर्मल लाइन ड्रा करूँगा या बनाऊँगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं डिफरेंशिएट ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ x। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं dy ओवर dx। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पर क्या है x/3 है तो उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। और आगे बच्चों आपको पता है डेरिवेटिव एंगल का भी आता है, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा x/3 का हम क्या लेंगे डेरिवेटिव, माइनस ये x का x के साथ डेरिवेटिव चले हम लिख लेते हैं, बाद में हम इसको अप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा x/3, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस, यहाँ पर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये x स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा 9। आगे बच्चों x का x के साथ डेरिवेटिव 1 हो जाता है, नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी x का x के साथ डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 ऐसा आ जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये 9 मैंने आपको कहा था डायरेक्ट ये एलसीएम लेना सिखाया हुआ है, 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस एक्स स्क्वायर आगे वाला वैसे लिखा रहने, नीचे 9 को दोनों के कॉमन कर दें, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों ये जो 9 है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेन रेशो के नीचे रेशो है तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 3 द 9 कैंसिल कर देना है, तो बच्चों आपके पास डेरिवेटिव आ गया है dy ओवर dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 ओवर 3। तो ये जो डेरिवेटिव है आपने ख्याल रखना है कि ये पॉइंट हमारा डेरिवेटिव है। अब बच्चों हम इसी को स्लोप मानते हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एज स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़, चूँकि हमें बच्चों कुछ गिवन है, गिवन क्या था हमारे पास ये लाइन थी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि गिवन डैट, यहाँ पर मैं लिखूँगा गिवन डैट स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बच्चों हमारे लिए रेफरेंस है उस पॉइंट को कैलकुलेट करने का, याद रखना है आपने। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है बच्चों वो कितनी होती है 0 होती है, तो हम इसको पुट कर देते हैं, इसको मैं क्वेश्चन 1 कह देता हूँ और इसको क्या कह देता हूँ क्वेश्चन 2, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ किस में, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे ही यही बच्चों आपका यही क्या होता है m स्लोप होती है, तो मैं इसमें m को 0 रख रहा हूँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओवर 9 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 ओवर 3। मैंने डेरिवेटिव को 0 रख दिया है, यानी स्लोप को 0 रख दिया है। ये नेगेटिव टर्म इधर आके बच्चों क्या हो जाएगी प्लस का 1/3 और ये हो जाएगा 3 ओवर 9 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई खा के 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो है 0। यही पॉइंट बच्चों आपका याद रखना है एक्स नोट का पॉइंट है, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आगे जाकर फाइंड करनी है, नॉर्मल लाइन डिफाइंड करनी है, तो जो एक्स आया है वो हमारा एक्स नोट ही है। अब एक्स नोट अगर आ जाए तो वाई नोट भी तो फाइंड करना है, तो अब एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1। लो जी, जैसे मैं लिखूंगा वाई टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लगा देंगे 0/3 माइनस यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 0/3। तो याद रखें टेंजेंट इनवर्स 0 पर 0 होता है, 0/3 क्या होता है 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाती है 0। ये जो y है ये आपका क्या है y नोट ही है, ये आपने अंडरस्टैंड रखना है। तो बच्चों पिछले सवाल में हमें x नोट गिवन था तो हमने y नोट निकाला था, यहाँ पर x नोट हमें खुद से निकालना पड़ रहा है बाय यूजिंग गिवन डाटा स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चों मैं आपकी आसानी के लिए इधर x नोट और y नोट लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया है, ये वाला ये पॉइंट हमारा फाइंड हो चुका है। अब आप आ जाएं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन पर। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लगता ज़रूर है लेकिन ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे कि हम फाइंड करने लगे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बच्चों क्या होती है,
वाई माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस क्या होगी एक्स नॉट। अब आपने क्या करना है, y माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास जो स्लोप है वो भी 0 है, आगे क्या होगा x माइनस एक्स नॉट का पॉइंट भी क्या है 0, तो y माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास x माइनस करेंगे तो ये x ही हो जाएगा और y माइनस करेंगे तो ये डायरेक्ट ही लिख देते हैं y। तो y को अगर x को 0 से मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 0, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या आ चुकी है y इज़ इक्वल टू 0 आ चुकी है। याद रखें बच्चों, हमने कहा था कि हमारे पास जो टेंजेंट लाइन की है इक्वेशन, जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो याद रखें हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 है और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो फर्ज करें अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरी ये वाली इक्वेशन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, कोई भी कर्व होती है ग्राफ के ऊपर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल फिर वाई की इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं 0। तो यहाँ से आप इसको समझ भी सकते हैं प्रैक्टिकली। अब बच्चों हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने में कामयाब हो गए, अब इक्वेशन ऑफ क्या करेंगे नॉर्मल लाइन भी फाइंड करेंगे हम। क्लियर? तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होगा, y माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू -1/m रखना होगा। यानी मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट लाइन में स्लोप होती है, अगर आप उस स्लोप का रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव ले लें उस वैल्यू का, तो वो नॉर्मल लाइन की भी क्या बन जाती है, स्लोप बन जाती है। तो ये है x माइनस आगे x नॉट वैसे ही। अब आप पॉइंट्स पुट करें, y माइनस वाई नॉट तो 0 है, -1/, स्लोप भी 0 है, हम शुरू से इसको 0 लेकर आए हैं, आगे x माइनस एक्स नॉट भी 0 है, हम ये भी पॉइंट फाइंड कर चुके हैं। तो y ये 0 हटा दें तो ये क्या हो जाएगा -1/0, आगे x माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों x। अब ये 1/0 तो इन्फिनिट होता है, हमने इसको इन्फिनाइट नहीं करना, हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये जो 0 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y इंटू 0 इज़ इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा x, तो ये 0 हो जाएगा -x हो जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब बच्चों अगर आपकी कर्व लाइन कुछ इस तरह से थी, उसके ऊपर टेंजेंट लाइन हमारी ये थी, तो उसके ऊपर बच्चों जो नॉर्मल लाइन होगी वो ये वाली होगी नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल है और y पर x की वैल्यू क्या होती है 0, और टेंजेंट लाइन बिल्कुल x के पैरेलल है, यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये बात आपने याद रखनी है। प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी y की इन्फॉर्मेशन 0 होती है, अगर कोई वर्टिकल लाइन आती है तो उसकी x की इन्फॉर्मेशन 0 होती है। तो ये क्लियर भी हो रहा है। अगर नहीं ऐसे करना तो इसका अल्टरनेट मैं आपको एक और कंसेप्ट क्लियर करता चला जाता हूँ। यहाँ तक सवाल ख़त्म हो गया, ये सिर्फ एडिशनल है ताकि आपको समझ लग जाए। अब देखें 1/0 क्या होता है इन्फिनिट, y इज़ इक्वल टू ये क्या आ जाएगा इन्फिनिट, तो y इज़ इक्वल टू इन्फिनिट है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल चलती रहेगी, ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल चलती रहेगी, तो y की इंफॉर्मेशन क्या है इन्फिनिट तक जा रही है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व x प्लस वाई माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू 0। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एक पॉइंट फाइंड करना है वेयर द टेंजेंट लाइन इज़ वर्टिकल। ये हमारा रेफरेंस इंफॉर्मेशन है, गिवन डाटा है जहाँ से हर चीज़ निकलनी है। तो ये पॉइंट आपने इसी इंफॉर्मेशन से कैरी करना है। उसके बाद पॉइंट आ जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, फिर चूँकि वर्टिकल लाइन की स्लोप मुझे पता है इन्फिनिट होती है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं आगे पॉइंट्स फाइंड करूँगा। तो हम यहाँ पर इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगा ज़रा देखिएगा। x का डेरिवेटिव हम लेंगे, ये हो जाएगा d/dx x प्लस ये क्या हो जाएगा dy/dx माइनस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेना हमने सीखा है कि ये वैसे ही आ जाता है फंक्शन
और जो पावर का डेरिवेटिव होता है वो आगे आ जाता है। तो अगेन क्या आ जाएगा पावर का डेरिवेटिव, dy/dx इज इक्वल टू 0। x का के साथ डेरिवेटिव 1 होता है प्लस dy/dx हमारे पास दोनों के अंदर से बच्चों क्या आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ से डेरिवेटिव कॉमन आया तो क्या आ गया 1 माइनस ये भी dy/dx कॉमन आ गया तो क्या रह गया e⁻y इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब बच्चों 1 को हम उस साइड पर लेके जाके क्या कर लेते हैं माइनस, तो ये रह जाएगा dy/dx इंटू 1 माइनस e⁻y इज इक्वल टू क्या होगा -1। अब बच्चों ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो dy क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू -1/1 माइनस e⁻y। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ चुका है डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है, यही हमारी स्लोप है। तो आगे हम गिवन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या था, एज गिवन डैट हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन क्या है हमारे पास गिवन है, और वर्टिकल लाइन की बच्चों हम जानते हैं कि स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिट, और इन्फिनिट को हम लिख सकते हैं 1/0। तो मैं यहाँ पर 1/0 की इंफॉर्मेशन लेके ही इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर इसको मैं m भी लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, क्लियर। तो m को हम 1/0 पुट करते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 का, तो इसको मैं 2 कह देता हूँ। तो मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट करते हैं m की इंफॉर्मेशन आ गई 1/0, m की इंफॉर्मेशन क्या आ गई 1/0। आगे वाली ये चीज़ ले लेते हैं -1/1 माइनस e⁻y। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये से मल्टीप्लाई ये से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या आ जाएगा 0, ये 1 से मल्टीप्लाई खा के 1 माइनस e⁻y वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं e⁻y को इस तरफ लिख लेते हैं और इधर क्या रह जाएगा 1। अब दोनों साइड पर नेचुरल लॉग आपने ले लेना है, इधर भी नेचुरल लॉग आ जाएगा और इधर भी नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y शुरू में बच्चों आ जाएगा और log ऑफ e रह जाएगा, इधर log ऑफ 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, log e की इंफॉर्मेशन 1 हो जाती है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, ये y नहीं है ये y0 है, क्लियर। हम पहले पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। अब आपने बच्चों ये पॉइंट पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको मैं पुट करूँगा क्वेश्चन 1 में ताकि मुझे x का पॉइंट या x0 वाला पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पर x वैसे ही आ गया, y की इंफॉर्मेशन 0 होगी, माइनस e⁻y क्या हो गया 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x 0 हटा देते हैं, माइनस e⁻0 बच्चों क्या हो जाता है 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ गई है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बच्चों हम पॉइंट बना लेते हैं x0 और y0। तो ये मेरा x0 आ गया 1 और y0 क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्या फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y माइनस y0 इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू x माइनस x0। हर पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, पुट करें और इक्वेशन फाइंड कर लें। y0 की इंफॉर्मेशन क्या है 0, स्लोप हमारे पास बच्चों क्या है 1/0, या आप यहाँ पर 1/∞ भी इन्फिनिट भी लगा सकते हैं या 1/0 भी, तो मैं 1/0 ही लूँगा। x माइनस क्या हो जाएगा x0 की इंफॉर्मेशन क्या है 1 है, तो ये y माइनस 0 y हो जाएगा। तो ये 1/0 वैसे लिख रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। ये 0 डिवाइड हो रहा है, 0 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y इंटू 0 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो बच्चों यहाँ से y 0 से मल्टीप्लाई खा के 0 हो जाएगा, आगे x माइनस 1, तो x इधर ही रहेगा, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये बच्चों हमारे पास क्या आ चुकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब आपने क्या फाइंड करनी है, साथ ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बच्चों फाइंड करेंगे। अब आपको समझ लग चुकी होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह से होने हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होती है y माइनस y0 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस क्या होगा x0। तो बच्चों y माइनस y0 कितना है 0 इज इक्वल टू -1/, हमारे पास जो m की स्लोप थी, m की टेंजेंट लाइन की, यहाँ पर वर्टिकल लाइन की इन्फिनिट थी,
तो हम यहाँ पर इन्फिनिट ही यूज़ कर लेते हैं। 1/0 मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली थी, अगर 1/0 भी करते हैं तब भी वो इन्फिनिट ही सॉल्व होता है। आगे x माइनस एक्स नोट की इंफॉर्मेशन क्या थी हमारे पास बच्चों 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 y, ये हो जाएगा माइनस 1/इन्फिनिट क्या हो जाता है 0। आगे बच्चों x माइनस 1 क्या हो जाएगा। उसी तरह से अब ये 0 सबसे मल्टीप्लाई खा के y को क्या कर देगा बच्चों 0 कर देगा। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या आ चुकी है y 0 और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ चुकी है x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक बच्चों हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपने एलिप्स के ऊपर, जो कि एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, तो उसी तरह से बच्चों सिंपल है, कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन नहीं निकालनी, कोई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन नहीं निकालनी, आपने जस्ट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट्स फाइंड करने का आपको तरीका पता है कि डेरिवेटिव लेंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो टेंजेंट लाइन है उसकी आपने क्या करनी है, यहाँ पर स्लोप के सहारे से वो पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1। तो बच्चों हम यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट इसको करूँगा विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे एक्स से डेरिवेटिव लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा d/dx, आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा d/dx एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा इज इक्वल टू d/dx 1 हो जाएगा। ये स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो चुके हैं, अब कुछ स्टेप्स हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये पावर रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहले वाला वैसे ही दूसरे वाले का क्या होगा डेरिवेटिव, तो पहले वाला x वैसे ही dy का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx प्लस फार्मूले का। अब आपने पहले वाला दूसरे वाला छोड़ देना वैसे ही, और पहले वाले का क्या ले लेना है x का x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेना, प्लस यहाँ पर भी पावर रूल लगेगी 2y, 2 शुरू में आ गया, y रह गया, बाकी y की पावर 1 रहेगी, आगे y का डेरिवेटिव आएगा वो क्या हो जाएगा dy/dx। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है 0 होता है। तो थोड़ा सा बस आपने रीअरेंज करना है, 2x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x dy/dx आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, y x का x के साथ डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाता है 1, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2y dy/ क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपने डेरिवेटिव वाले जो हैं वो एक ही साइड पर रखने हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जानी है। तो ये हो जाएगा 2y dy/dx माइनस x dy/dx। तो देखें एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू यहीं पर है, बाकी चीज़ें हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आपका डेरिवेटिव कॉमन आ रहा है, dy/dx कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया यहाँ पर dy/dx बाहर चला गया तो क्या रह गया 2y, dy/dx बाहर चला गया तो क्या रह गया x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 2x हो जाएगा। अब हमें तो बच्चों स्लोप चाहिए, उसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए dy/dx, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x इधर ही रहा, ये 2y माइनस x उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारी क्या आ चुकी है स्लोप आ चुकी है, या डेरिवेटिव हमारा फाइंड हो चुका है। अब इसी को एज अ रेफरेंस यूज़ करना है हमने आगे जो गिवन डाटा है उसके साथ। तो उसने कहा था इक्वेशन लाइन टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल। तो याद रखें बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो हमारे पास क्या होती है 0 होती है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 2 में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी y की इन्फॉर्मेशन या x का पॉइंट आ जाएगा। तो मैं स्लोप को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो जैसे ही हम स्लोप को पुट करते हैं 0 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस 2x ओवर क्या हो जाएगा 2y माइनस क्या हो जाएगा x। ये बच्चों इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा हिस्सा ये क्या हो जाएगा 0। एक स्टेप हम कर लेते हैं, फिर भी ये 0 से मल्टीप्लाई, y माइनस 2x वैसे ही ये हो गया सारा का सारा 0, y माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बच्चों 2x को इधर ला के मैं प्लस का कर लेता हूँ, तो y
ले जी y बराबर फिर किसके आ गया बच्चों, 2x के बराबर आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, 2x हमारा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपने पुट कर देना है इधर ताकि हमारे पास किसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, x की इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसको पुट करूँगा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो इसको 1 में पुट करते हैं कुछ इस तरह से, इधर लिख भी देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एक्स वैसे ही, y की जगह क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 2x ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये भी मल्टीप्लाई खा के क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें 4 1 5 हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे, 5x में से हमने 2x निकाल दिए तो क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर रह जाएगा इज इक्वल टू क्या रह गया 0 रह गया। सॉरी यहाँ पर क्या था हमारे पास 1, ये 1 है। x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। तो बच्चों दोनों तरफ क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो जैसे ही हम बच्चों स्क्वायर रूट इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/3। तो बच्चों x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपने y की 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो 2 वैल्यूज़ y की फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी y की, इसमें x की वैल्यू आप पुट कर दें। तो जैसे ही हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 3। तो जब इक्वेशन 3 में x की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू प्लस माइनस, अच्छा सॉरी बच्चों इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√3। क्लियर, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो जैसे ही हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं ये हो जाएगा प्लस माइनस 2/√3। तो y के भी 2 पॉइंट्स आ चुके हैं प्लस माइनस 2/√3। अब पॉइंट्स बनाना बहुत ही आसान है, पहले आप दोनों प्लस वाले ले लें फिर आप दोनों माइनस वाले ले लें। तो ये हो जाएगा 1/√3 और उधर से आ जाएगा 2/√3। इसी तरह से माइनस वाले दोनों ले लें, माइनस 1/√3 और उधर से माइनस 2/√3। तो बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स थे, कम 2 पॉइंट्स थे हमारे पास जो आए हैं, ये दोनों के दोनों हमारे उस एलिप्स के ऊपर क्या करते हैं लाई करते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि आपने 2 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। अब डेरिवेटिव की ना कई नोटेशंस हैं, जैसे कि बच्चों हम dy/dx लिखते हैं, हम इसको y' भी लिख सकते हैं, हम इसको y1 भी लिख सकते हैं। तो ये नोटेशंस थी, आपको इनका पता होना चाहिए। अगर बच्चों हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाता है d²y/dx², इसको y" से या इसको y2 से भी लिखा जा सकता है। अगर हम बच्चों थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम इस तरह से d³ लिख देते हैं, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं -3 लगा दें या इसको y3 लिख दें। जब हम फोर्थ डेरिवेटिव पर जाते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अब इसकी पावर हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, और अगर लिखना हो तो नीचे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये नोटेशंस है, नोटेशन से आप लोगों ने घबराना नहीं है। मेन काम है हमारा डेरिवेटिव हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना आना चाहिए। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सोल्यूशन लेता हूँ, और सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसा दोबारा पकड़ते हैं, लिखते हैं, और -5 ये पूरी इक्वेशन लिख दी मैंने। अब बच्चों हम यहाँ पर देंगे कि हम क्या करने लगे हैं, डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मैं ये नोटेशंस की बजाय जो क्वेश्चन में नोटेशन यूज़ की गई है फाइंड जो करना है वो वाली नोटेशन यूज़ करता हूँ। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy/dx से लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आपने लेफ़्ट साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो राइट साइड पर भी, तो ये क्या हो जाएगा d/dx, आगे x4 - 3x² प्लस 4x माइनस क्या हो जाएगा 5। अब बच्चों y1 फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ चुका है कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई करें, ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पावर रूल लगेगा, 4 शुरू में आ जाएगा, पावर में 1 कम कर देंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। ये भी पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 दा क्या हो जाएगा 6x, और 2 में से एक 1 निकाल दें तो ये हो जाएगा 1 जो कि लिखा नहीं जाता, प्लस 4x का x के साथ डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1
माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो y1 इज इक्वल टू आ गया 4x³ माइनस 6x प्लस क्या आ गया 4। तो बच्चों हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन ये हमारा असल डेरिवेटिव नहीं है, असल तो हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मज़ीद हम एक बार इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाता है y2, इधर क्या हो जाएगा d/dx 4x³ माइनस 6x प्लस क्या होगा 4। तो y2 का आंसर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करना है, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 12, पावर एक कम कर देंगे 3 से पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 6, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 हो जाता है और बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। तो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12x² माइनस का 6। यही बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका पार्ट नंबर है 2। तो पार्ट नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3। तो log का डेरिवेटिव बच्चों आपको पहले से ही बताया गया है, तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे y इज इक्वल टू log इंटू 2x प्लस 3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको y1 कहें और यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर आपने लिखना है dy/dx आगे क्या हो जाएगा नेचुरल log 2x प्लस 3। तो डेरिवेटिव अगर अप्लाई करना है तो क्या इसका डेरिवेटिव होता था, मैंने कहा था log के आगे जो भी है डेरिवेटिव लेने के दौरान ये चीज़ आपने एज सच नीचे लिख देनी है और आगे आपने जो log के आगे है जो भी है उसका क्या ले लेना है डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये डेरिवेटिव लेना हमने पहले सीख लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 3। अब बच्चों 2x का x के साथ डेरिवेटिव क्या हो गया 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 3 का क्या हो गया 0। तो y1 का आंसर क्या आ गया 2/2x प्लस 3। ये बच्चों हमारे पास इसका क्या आ चुका है डेरिवेटिव फर्स्ट फाइंड हो चुका है। अब आपने बच्चों क्या करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। याद रखिएगा बच्चों कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर हम किस तरह से लेंगे, हमने कोशेंट रूल यहाँ पर पढ़ा हुआ है, या अगर आप पावर रूल लगाना चाहते हैं तो जैसे मर्ज़ी आप लगा दें, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको एक स्टेप में कन्वर्ट कर देता हूँ 2 इंटू 2x प्लस 3 इसकी पावर -1, इसको पावर में ऊपर ले जाते हैं -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब डेरिवेटिव लेना आपको पावर रूल आता है, बहुत इजी है, कोशेंट रूल से भी इजी था। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिखूँगा कि मैं इसको क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा। तो ये y1 से क्या हो जाएगा y2। यहाँ पर आप अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लें 2 इंटू 2x प्लस 3 इसकी पावर क्या होगा -1। तो बच्चों क्या होगा ये जो -1 है ये शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, आगे पावर में एक कम कर देते हैं, पावर में एक कम करूँगा तो ये हो जाएगा -1 में -1 करूँगा, -1 में -1 तो क्या होता है बच्चों -2 हो जाएगा। आगे बच्चों डेरिवेटिव लेना है इस पावर के नीचे वाली का, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा -2, ये पावर नीचे दोबारा से ये मैं इसको ले जाता हूँ 2x प्लस 3 इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। आगे डेरिवेटिव अप्लाई करें, 2 का डेरिवेटिव जो x है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, 2 वैसे ही आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो अब आंसर हमारे पास y2 का कुछ आ गया। ये 2 1 द 2 को 0 में ऐड करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/2x प्लस 3 का स्क्वायर। ये बच्चों इसका क्या आ गया सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लिखेंगे y इज इक्वल टू x³ b की पावर 2x। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाता है y1, dy/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहते हैं तो एज यू विश आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक स्टेप करने के लिए कि ये हो जाएगा डेरिवेटिव x³ इंटू e की पावर 2x। यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहली का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव पहला वैसे ही, जैसे मर्जी आप इसको लिख लें, या पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वैसे ही, प्लस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का वैसे ही, तो जैसे मर्जी आप इसको लिख लें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि x³ पहले वाला वैसे ही, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस
दूसरे वाला वैसे ही और पहले वाले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एक्स क्यूब वैसे ही हो गया, ई की पावर 2x वैसे ही आ गया डेरिवेटिव में। आगे आपको पता है पावर का डेरिवेटिव होता है, तो पावर का 2 वैसे ही आ गया, एक्स का एक्स के साथ 1 हो गया, वो हम लिखते नहीं है। ई की पावर 2x वैसे ही, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो क्यूब का पावर रूल लगेगा, यहाँ पर 3 शुरू में आ जाएगा और पावर में कम कर देते हैं तो पावर क्या रह जाएगी 2। अब थोड़ा सा रीअरेंज करना है, ये हो जाएगा 2x क्यूब ई की पावर 2x प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर 2x। ये बच्चों हमारा पहला डेरिवेटिव क्या हो चुका है, फाइंड हो चुका है। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसी तरह से 2 बार यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x से, तो ये y1 से क्या हो जाएगा y2, इधर क्या हो जाएगा d/dx, आगे हो जाएगा 2x क्यूब ई की पावर 2x प्लस इधर भी डेरिवेटिव आ जाएगा d/dx 3x स्क्वायर ई की पावर 2x। कई बच्चे या कई टीचर इनको 2 को डायरेक्ट शुरू में लिख लेते हैं, तो बच्चों प्रोडक्ट में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर वैसे ही आ जाता है, उसका डेरिवेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरा डेरिवेटिव अप्लाई अब करना है, तो डेरिवेटिव ले 2 मैं शुरू में लिख रहा हूँ। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले वाला वैसे ही दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस दूसरे वाला वैसे ही पहले वाले का बच्चों क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस आगे क्या है 3 शुरू में आ जाएगा, पहले वाला वैसे ही दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, प्लस दूसरे वाला वैसे ही और पहले वाले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ले भी 2 इंटू एक्स क्यूब वैसे ही, फिर वही ई की पावर फंक्शन का वैसे ही डेरिवेटिव आ जाता है, सच वैसे ही लिख देते हैं, और पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, एक्स का एक्स के साथ 1 हो जाता है, प्लस ई की पावर 2x वैसे ही, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, प्लस क्या होगा 3, आगे क्या हो गया x स्क्वायर, इधर भी ई की पावर 2x का डेरिवेटिव वैसे ही, आगे पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, x का x के साथ 1 हो जाता है, प्लस ई की पावर 2x वैसे ही आ गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा आपने रीअरेंज करना है, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 2x क्यूब ई की पावर 2x प्लस ये 3 शुरू में आ जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर 2y प्लस ये 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 2x ई की पावर 2x, ये हो गया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, या आप देख लें कोई चीज़ हमारी पहले जैसी तो नहीं बन रही, तो बच्चों ये वाली चीज़ हमारी y1 की इंफॉर्मेशन बन रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ y2 = 2 वैसे लिख रहने देते हैं, ये चीज़ सेम बन चुकी है, इसको हम y1 कह देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 3, आगे ये वाला चीज़ आगे मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 का क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 2 6x ई की पावर 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है सेकंड डेरिवेटिव। बच्चों अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते तो हम इसको मज़ीद सॉल्व भी किया जा सकता है। तो y2 = क्या हो जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई करें 4x क्यूब ई की पावर 2x प्लस ये 2 3 का क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर ई की पावर 2y प्लस इधर से 6x स्क्वायर ई की पावर 2x और इधर से क्या आ जाएगा प्लस 6x ई की पावर 2x आ जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास कोई ना कोई चीज़ कॉमन निकल रही है। क्या निकल रही है? कॉमन। तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा। अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है x क्यूब 4x क्यूब प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अगेन 6x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6x और e की पावर 2x बाहर चला गया सब में। तो y2 = क्या हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 6x स्क्वायर, यहाँ पर भी x था, 6x स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है। 6x स्क्वायर 2 बार है, इसको हम ऐडअप कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6x
नहीं भी बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी है अकॉर्डिंग टू बुक, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। हम इसका सलूशन निकालते हैं। सलूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। तो ये क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, आगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, आगे वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, आगे 4 आ जाएगा। डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो पावर रूल लगेगा 2x, 2 शुरू में आ गया, पावर में कम कर दी वो नहीं हम लिखते, -2 शुरू में आ गई, y की पावर 1 रह गई, 1 कम कर दी तो रह गया 1, वो नहीं लिखते। आगे पावर के नीचे वाली का डेरिवेटिव dy ओवर dx। यहाँ पर भी सवाल पैदा होता है कि पावर के नीचे वाली का डेरिवेटिव क्यों नहीं आगे लिखा, क्योंकि बच्चों पावर के नीचे बचा है x, x का x के साथ डेरिवेटिव क्या होता है 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। तो बच्चों 2x इज इक्वल टू ये चीज़ उधर चली जाएगी, 2y dy ओवर क्या हो जाएगा dx। तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो dy ओवर dx का जो हमारे पास आंसर आया है ये y इधर मल्टीप्लाई, उधर x के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों हमारा y1 डेरिवेटिव आ गया x ओवर y। तो आप इसको शुरू में भी यहाँ पर भी आप इसको y1 लिख सकते थे, तो वो नहीं लिखा, कोई मसला नहीं है, आप इसको कंसेप्ट के तौर पर याद रखें। अगेन बच्चों हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y1 से क्या हो जाएगा y2, इधर क्या हो जाएगा d ओवर dx, क्या हो जाएगा x ओवर y। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, कोशेंट रूल लगा दें। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाली का स्क्वायर ऊपर वाली का, नीचे वाली वैसे ही ऊपर वाली का क्या आ जाता है डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाली का क्या आ जाता है डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा y, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 माइनस x, और यहाँ पर dy और dx आपको पता है कि x ओवर y आया है, तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको यूज़ कर लेते हैं। ओवर बच्चों क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर y, ओवर बच्चों क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर बच्चों क्या करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके इसको मज़ीद आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन इंतहाई ईजी है। ये y इधर y से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वैसे ही, नीचे वाला y वैसे ही, और उसके नीचे वाई स्क्वायर वैसे ही है, तो ये चीज़ नीचे चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा वाई क्यूब। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ चुका है, सेकंड डेरिवेटिव इसका आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम बच्चों मज़ीद इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हैं, y2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। ये जो माइनस कॉमन लेंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा और x प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब आप देखें अपनी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -4 ओवर वाई क्यूब। तो ये भी बच्चों इसका आंसर हो सकता है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? माइक में क्लियर आवाज़ आ रही है? कोई भाई से पीछे से शटर साउंड आ रही हो? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। बच्चों हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और डेरिवेटिव भी कौन सा फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव y2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो फाइंड करें। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन क्या है, सवाल पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब बच्चों आप जानते हैं कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर भी मैं सेपरेट सबका कर रहा हूँ, माइनस इधर भी आ जाएगा d ओवर डी एक्स एक्स वाई, और यहाँ पर प्लस d ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 7। अब बच्चों सबके डेरिवेटिव अप्लाई करना आपको पता है, यहाँ पर पावर रूल लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमें पता है पावर शुरू में आ जाती है और एक पावर कम कर देते हैं, माइनस यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में बच्चों डेरिवेटिव लिखने के कई तरीके हैं। आप dy ओवर
dx लिख सकते हैं, आप y1 लिख सकते हैं, या आप y के ऊपर डैश लगा सकते हैं। तो चूंकि आपकी बुक ने y2 इस तरह से लिखा था, तो मैं अब जो डेरिवेटिव आगे लिखूंगा मैं वो इस शक्ल में लिखूंगा, y1 y2 की शक्ल में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। और बच्चों यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि हमने पीछे देखा था कि डेरिवेटिव जब लेना हो उस वेरिएबल के ऊपर भी हम क्या लगा देते थे, डैश लगा देते थे। वो अब आपकी नोटेशन, आप कोई भी नोटेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इजी वे में जाते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स या डी ओवर डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा करने की सवाल जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। आगे प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले होता है पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला वैसे ही है जो ऊपर मैंने डैश लगाई है, ये जाहिर कर रहा है कि हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। आगे हमारे पास आ जाएगा एक्स वैसे ही आ जाएगा, और वाई का क्या आ जाएगा बच्चों, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, आगे y की एक पावर कम कर देंगे, 2 से हम पावर 1 पर आ गए। आगे पावर के नीचे वाली का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx, या इसको आप y1 लिख सकते हैं। तो मैं इधर d ओवर dx नहीं लिखूंगा, मैं y1 लिखूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 2x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पहले डेरिवेटिव ले लें। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से होता है 1, y वैसे ही आ गया, प्लस x वैसे ही आ गया। y का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर y का लेंगे तो वो y1 हो जाएगा, प्लस 2y, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, y, माइनस का क्या हो जाएगा, x y1, प्लस 2 क्या हो जाएगा, y, y1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले इन दोनों में से y1 को कॉमन लेना होगा। तो जब y1 कॉमन आएगा और बाकी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। तो पहले तो मैं ये दूसरी तरफ ले जाता हूँ चीजें, 2x उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। इधर दोनों में से y1 कॉमन आ रहा है, तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव मैं कॉमन ले लूंगा, तो 2y प्लस का पहले लिख देते हैं और माइनस का x बाद में लिख देते हैं। दोनों में से y1 को कॉमन ले लिया गया है। ले भी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है y1, ये चीज मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड y माइनस 2x ओवर 2y माइनस x। तो बच्चों हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये y1 से क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगा देंगे। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। देखें मैंने अब डी वाई ओवर डी एक्स इसके साथ नहीं लिखा, ये जरा क्वेश्चन रूल दोबारा से देखिएगा। जब दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं तो ये y1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, y2 में। ये 2y माइनस एक्स ये नीचे है, तो नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव। अब मैं डी वाई और डी एक्स नहीं लिख रहा, मैं इसके ऊपर डैश का साइन लगा रहा हूँ, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। माइनस आती है, फिर ऊपर वाला वैसे ही आता है, और नीचे वाले का क्या आ जाता है, डेरिवेटिव। ले जी, अब आपने क्या करना है, इनके डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं और इसको देखना है कि क्या आता है। लो जी, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली ये जो वैल्यू लिखी हुई है 2y माइनस एक्स, ये वैसे ही आ जाएगा। y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव होगा y1। आप यहाँ पर dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, मैं चूंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, मैं इधर y1 ही लिख रहा हूँ। माइनस वैसे ही आ जाएगी, 2 भी वैसे ही आ जाएगी, x का x के साथ डेरिवेटिव हो जाता है 1, तो 2 आकर आंसर आ जाएगा, माइनस y माइनस 2x। आगे बच्चों 2y का डेरिवेटिव, 2y का डेरिवेटिव होगा 2y1, क्योंकि y है ना, y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, y1 हो जाएगा, और ये x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। ले जी, हमारे पास क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब आपने क्या करना है, जहां जहां आपको y1 नजर आ रहा है, जहां जहां बच्चों
y1 नजर आ रहा है, y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव आपने यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर एलसीएम लेंगे, फिर जो भी होगा वो हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ इधर, तो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2y माइनस एक्स, आगे ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाती है y1, तो y1 का आंसर क्या है, y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स, आगे माइनस के साथ क्या लिखा हुआ है 2, फिर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा y माइनस 2x, ठीक है, और देन आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको y1 से, y1 हमारे पास कितना है y माइनस 2x, ये थोड़ा सा कटिंग हो गया है तो इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। लो जी, यहाँ पर भी y1 की वैल्यू लगी है ये वाली, और ये जो मेरी फिंगर यहाँ पर देखें ये y1, ये भी y1 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स, और आगे क्या है बच्चों माइनस का 1, और नीचे क्या हो जाएगा वैसे ही 2y माइनस एक्स होल का स्केयर आ जाएगा। अब बच्चों आप देखें यहाँ पर 2y माइनस एक्स वैसे ही होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स, और एलसीएम लेना आपको डायरेक्ट सिखाया हुआ है बच्चों, आपने इस वैल्यू को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर क्या बचा y माइनस 2x, अब 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस y माइनस 2x वैसे ही। अब ये आप दो तरह से कर लें, पहले ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 4x ओवर क्या हो जाएगा 2y माइनस x, आगे माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे बटे में क्या चल रहा है 2y माइनस एक्स होल का स्केयर चल रहा है, ठीक है। तो आगे आ जाएगा y2, ये 2y माइनस एक्स इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और अंदर देखें कोई चीज कैंसिल हो रही है, 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 4y है प्लस का y है तो ये माइनस का 3y बचेगा, आगे माइनस y माइनस 2x, ये वैसे ही मैंने लिख दी, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2y माइनस 4x, ये चीज मैंने आपको कहा था डायरेक्ट इससे क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, तो 2y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2y, माइनस का x माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा x, और नीचे क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स, ओवर होल के नीचे क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स होल का स्केयर। ले भी अब आ जाएगा इधर माइनस 3y माइनस, ये हमारे पास यहाँ से कैंसिलेशन नहीं हो रही तो ये हो जाएगा y माइनस 2x, ये वैसे ही अंदर ब्रैकेट्स में देखें तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, 2y से 2y कैंसिल हो रहा है, माइनस 4x में से x निकाल दें तो माइनस का क्या होगा 3x ओवर क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स, ओवर क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स होल का स्केयर। नेक्स्ट बच्चों आपने यहाँ पर भी एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे तो ये वाली चीज डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 3y 2y माइनस एक्स माइनस, ये हमारे पास आ जाएगी, इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ माइनस का 3x, और आगे ये वाला लिख देता हूँ y माइनस 2x, ओवर इस ऊपर वाले हिस्से का जो कॉमन एलसीएम आया 2y माइनस क्या हो गया x हो गया, और नीचे वाला 2y माइनस एक्स होल का स्केयर वैसे ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखें क्या होगा, y2 इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 3xy हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब ये प्लस की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3xy हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ही है तो ये आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ओवर बच्चों ये वाली चीज नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2y माइनस एक्स होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ले भी अब आपने क्या करना है y2 इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस का, मैंने 6x स्क्वायर मैं शुरू में कर रहा हूँ 6xy, ये बन जाएगा 3xy प्लस का 6xy माइनस का y स्क्वायर
ओवर बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस एक्स होल का ये क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये भी पावर नीचे आके मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, मजीद इसमें से -6 को क्या करना है कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -6 बाहर गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस भी यहाँ से गई, 6 भी बाहर गया तो ये माइनस का क्या रह गया, एक्स वाई, ये माइनस भी गई 6 भी गया तो प्लस का क्या आ गया, वाई स्क्वायर। ओवर बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस एक्स होल का क्यूब आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो y2 हमारे पास आ गया -6। ये अगर आप देखें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी स्टेटमेंट बन गई है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 के बराबर है, तो ये सारा हिस्सा हमारा वही चीज बन चुकी है, तो इधर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स होल की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। तो y2 नेक्स्ट बच्चों इनको मल्टीप्लाई करें तो -42 ओवर 2y माइनस एक्स होल की क्यूब, ये बच्चों इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 6 है, वो कह रहा है x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t। आपने इसके सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो बच्चों याद रखें यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना या जो चेन रूल है वो नहीं लगाना, हमने इसको सिर्फ और x और y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक अदर वेरिएबल भी नजर आ रहा है t, इसको खत्म करने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि मैं इनका स्केयर ले लूं और ए स्केयर और बी स्केयर नीचे आके डिवाइड हो जाए, तो कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर अगर मैं ऐड कर दूं तो वो 1 हो जाता है, यानी फंक्शन हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये तरीका कार जरा इजी है, इससे क्वेश्चन आसान रहेगा। तो ए नीचे आ जाता है, ये क्या रह गया बच्चों कोस टी, यहाँ से वाई ओवर क्या हो जाएगा बी, ये क्या रह जाएगा साइन टी। अब बच्चों आप दोनों तरफ क्या ले लें स्केयर, तो यहाँ पर स्केयर लेंगे तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर बराबर क्या हो जाएगा कोस स्केयर टी, इधर हो जाएगा वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्केयर टी। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें और यहाँ पर लिख दें एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, लेफ्ट को लेफ्ट में, ये लेफ्ट साइड है ये भी उसकी लेफ्ट साइड है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं ऐड अप कर रहे हैं, इज इक्वल टू इधर से राइट साइड से क्या आ रहा है कोस स्क्वायर टी और इधर से राइट साइड से क्या आ रहा है साइन स्क्वायर टी। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या ले लें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स से ज़र्ब हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू जब मैं इसके नीचे डिवाइड करता हूं तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी 3 और ये आगे हमारे काम में भी आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है यहीं पर इसको बच्चों डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो मैं लिखूंगा कि मैं इसको क्या करने लगा हूं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स बी स्केयर एक्स स्केयर, इधर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ए स्केयर वाई स्केयर, इधर भी हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ए स्केयर बी स्केयर। अब बच्चों आपने क्या करना है इनके डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं, तो डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर बी स्केयर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालें, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, पावर रूल लगेगी 2 शुरू में आ जाएगा और यहाँ पर x रह जाएगा पावर में 1 प्लस ए स्केयर वैसे ही है पावर रूल लगाएं तो 2y। अब बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स आप जानते हैं कि मैं इसको बार बार क्या लिख रहा हूँ y1 लिख रहा हूँ, तो जब मैं पावर रूल वाई स्केयर पर लगाऊंगा तो ये 2 शुरू में आ जाएगा और y की पावर 1 रह जाएगी, ये y की पावर 1। अब जो 2 के नीचे है पावर के नीचे उसका भी तो डेरिवेटिव आना है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा y1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ से बच्चों रीअरेंज करते हैं तो 2x क्या हो जाएगा बी स्केयर प्लस ये हो जाएगा
ए स्केयर 2y1 इज इक्वल टू 0, 2a स्केयर y1 इधर ही रहने देते हैं, बाकी चीजें बच्चों हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये -2x क्या हो जाएगा, b स्केयर हो जाएगा, 2 से 2 कटिंग हो जाएगा, तो y1 हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए था हमें, तो ये -x b स्केयर a स्केयर y नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम शुरू में कर लेते हैं b स्केयर ओवर a स्केयर, और आगे क्या हो जाता है x ओवर y। तो ये मेरा बच्चों y1 आ चुका है, मैं अब इसको मजीद क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y1 से क्या कन्वर्ट हो जाएगा y2 में, आगे -b स्केयर ओवर a स्केयर कॉन्स्टेंट वैसे ही, आगे आपको पता है यहाँ पर क्या लगना है, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली वैसे ही, ऊपर वाली का क्या आएगा, डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाली का क्या होगा, डेरिवेटिव। तो -b स्केयर ओवर क्या हो जाएगा, a स्केयर, ये y वैसे ही, x का x के साथ डेरिवेटिव क्या होता है 1, और x वैसे ही आ गया, y का डेरिवेटिव क्या होता है y1, या आप इसकी जगह dy और dx भी लिख सकते हैं एज यू विश। तो ये नीचे वाई स्केयर एज सच वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -b स्केयर ओवर a स्केयर, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस एक्स y1 ओवर क्या हो जाएगा, y स्केयर हो जाएगा। अब आपके पास बच्चों y1 की वैल्यू है, तो यहाँ पर y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपका मजीद सोल्यूशन चलता जाएगा कुछ इस तरह से, -b स्केयर ओवर a स्केयर वैसे ही आ गया, आगे बच्चों y भी आ गया, -x भी वैसे ही आ गया, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो हमारे पास आया था -b स्केयर x ओवर a स्केयर y, और नीचे बच्चों क्या था, y स्केयर एज सच वैसे ही था। तो बच्चों करना क्या है कि आपने ये ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और एलसीएम लेना है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर करता हूँ -b स्केयर ओवर a स्केयर, ये हो जाएगा y, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगा b स्केयर एक्स स्केयर, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई खा के एक्स स्केयर ओवर क्या हो जाएगा a स्केयर y, और नीचे क्या हो जाएगा y स्केयर। अब ये एलसीएम आप इससे मल्टीप्लाई करें, ये इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b स्केयर ओवर a स्केयर, ये हो जाएगा a स्केयर y स्केयर प्लस b स्केयर एक्स स्केयर ओवर क्या हो जाएगा a स्केयर y, और नीचे जो हमारे पास मेन रेशो थी वो हमारे पास थी y स्केयर, तो -b स्केयर ओवर a स्केयर वैसे ही आ गया। ठीक है, अब आप देखें हमारा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो b स्केयर एक्स स्केयर, यहाँ पर भी b स्केयर एक्स स्केयर है, प्लस a स्केयर वाई स्केयर, a स्केयर वाई स्केयर बराबर किसके है, a स्केयर b स्केयर के। तो यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 3 करेंगे तो ये ऊपर वाले हिस्से में क्या आ जाएगा, a स्केयर एंड b स्केयर, और ये नीचे वाली चीज नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a स्केयर y की क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो देखें ए स्केयर से ए स्केयर बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आ गया वो क्या हो जाएगा, -b की पावर 4, b स्केयर b पावर 4 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा ए स्केयर वाई की क्यूब। ले भी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या हो चुका है, फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है बच्चों, यहाँ पर भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है और यहाँ पर चेन रूल नहीं लगाना, तो चेन रूल से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हम इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से बच्चों x निकालता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या है, टी स्केयर। अगर बच्चों मैं ये एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं अभी। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू, t की वैल्यू सॉरी निकालूं, तो ये t स्केयर है, दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्केयर रूट, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्केयर रूट x, और इसको पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो नेक्स्ट हो जाएगा इक्वेशन 1 में y है 2 है, t की जगह पर मैं क्या लगा रहा हूँ, स्केयर रूट x, और पावर में क्या है 3। अब जैसा कि आप जानते हैं कि x पावर में है 1/2 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 3/2 बना देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है y। अब आप बच्चों इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, तो मैं लिखूंगा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो
तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y1 हो जाएगा, और पावर रूल में क्या होगा, ये पावर शुरू में आ जाती है, 3/2 शुरू में आ गया, आगे 2 पहले ही पड़ा हुआ है x। अब इसकी पावर में एक कम कर देंगे, 3/2 में एक कम कर देंगे, तो y1 इज इक्वल टू 2 से 2 गया 3 बचा, x यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3/2 माइनस 1, ये होता है 2 इसे मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। ले भी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब ये y1 है तो ये क्या हो जाएगा y2, और पावर रूल यहाँ पर भी लगेगी, या एक स्टेप अगर आप लिखना चाहते हैं d/dx तो आप लिख लें एज यू विश। अब बच्चे नहीं रहे, आप डायरेक्ट भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पावर रूल शुरू में आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 x 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 में से माइनस 1 निकालें तो यानी हाफ में, एक में से हाफ निकालें तो हाफ ही बचता है, चूंकि बड़े वाला साइन माइनस 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 3/2 x की पावर माइनस 1/2। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं 3/2 x की पावर 1/2, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं 3/2 स्क्वायर रूट x, तो कोई भी इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है फाइंड बाय 4। आपने 4 डेरिवेटिव्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, और राइट द एक्सप्रेशन फॉर y10 एंड y11, यानी y4 तक डेरिवेटिव अप्लाई करें, उसके बाद उनसे जनरलाइज रिजल्ट करते हुए आप y10 और y11 को क्या करें, बना कर दें, इवेल्युएट किए बगैर। तो इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले 4 डेरिवेटिव्स फाइंड होंगे, तो फिर उनसे एक सीक्वेंस, एक पैटर्न हमें मिलेगा, उसी से हमने फिर y10 और y11 को बनाना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने लगा हूँ, यानी मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा d/dx, आगे हो जाएगा sin x/2 हो जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव है बच्चों, इसको मैं y1 कह देता हूँ, चूंकि वो y1 y2 y3 की फॉर्म में है, तो इसलिए मैं इस वाले dy/dx को y1 कह देता हूँ। तो बच्चों याद रखें, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, आगे एंगल ऐसा चाहता है, फिर आगे एंगल का भी डेरिवेटिव आता है, तो एंगल का आगे डेरिवेटिव क्या होगा, x/2 हो जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस x/2, वैसे ही आगे x का x के साथ डेरिवेटिव बच्चों होता है 1, तो 1 आ गया, और नीचे वाला 2 वैसे ही आ गया। अब बच्चों मैं एक पैटर्न बनाने के लिए क्या करता हूँ, 1/2 को शुरू में ले जाता हूँ और कोस को आगे लिख देता हूँ, ये x/2 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों इसकी पावर 1 लिख देते हैं, क्योंकि y1 है तो 1/2 की पावर भी 1 है, ये आपने याद रखना है। इसको मैं बॉक्स भी कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये रिजल्ट्स जनरलाइज करने में आसानी हो। अब आपने इसको मजीद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा d/dx y1, इधर भी आ जाएगा d/dx 1/2 पावर 1, आगे cos x/2, वैसे ही इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव y1 का लेंगे तो क्या हो जाएगा y2, 1/2 बच्चों एज सच हमारे पास बाहर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, एंगल एज सच हो जाएगा, आगे एंगल का भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव क्या है, x/2, cos का तो हो गया माइनस साइन, आगे x/2 का डेरिवेटिव भी आना है, तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई में y2 इज इक्वल टू, माइनस शुरू में ले आते हैं, 1/2 भी है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन x/2, आगे ये डेरिवेटिव है x का, तो x का x के साथ डेरिवेटिव होता है 1, नीचे वाला 2 कांस्टेंट है वो वैसे ही आ जाएगा। अब 1/2 ये पावर 1 थी, और इधर भी पावर 1 है, 1/2 आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे, स्केयर हो जाएगा। यहाँ से कटिंग हो गया, y2 इज इक्वल टू, ये आ गया कांस्टेंट बाहर आ गया, cos का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन x/2 वैसे ही आ गया, आगे एंगल का डेरिवेटिव होता है, एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, x/2, d/dx x/2 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 1/2 बाहर वैसे ही है, माइनस भी बाहर आ गई,
आगे हमारे पास साइन भी वैसे ही आ गया, एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव 1 हो जाता है, नीचे वाला 2 वैसे ही। अब देखें दो 1/2 नजर आ रहे हैं, इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी 2। तो मेरे पास बच्चों y2 का आंसर बना -1/2 की पावर 2। आगे साइन क्या बना, x/2 बना। अब देख लें 2 है तो 1/2 की पावर 2 भी बन रही है, यानी हमारी सीक्वेंस या जो सीरीज या जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है वो हमें समझ लग रही है कि अगर y1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1/2 की पावर 1 है, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो 1/2 की पावर 2 है। इसी तरह से y3 है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, y4 है तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, y10 है तो इसकी पावर 10 हो जाएगी। फिर भी हम इसको फोर्थ डेरिवेटिव तक लेके जाएंगे, मैं इसको मजीद डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx y2 इज इक्वल टू -1/2 की पावर 2 वैसे ही रहने दें, और यहाँ पर d/dx लिख दें किसके साथ, साइन x/2 के साथ। तो ये y2 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है y3, -1/2 की पावर 2 वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x/2 वैसे ही, एंगल आगे एंगल का डेरिवेटिव भी आता है तो d/dx क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो y3 इज इक्वल टू -1/2 की पावर 2, आगे cos x/2 वैसे ही, x का x के साथ डेरिवेटिव क्या हो गया 1, नीचे 2 वैसे ही है। तो y3 इज इक्वल टू, देखें ये 1/2 और ये 1/2 की पावर 2 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1/2 की पावर 3 बना देंगे, और आगे cos x/2 हमारे पास वैसे ही, ये हमारे पास क्या आ चुका है, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है, तो मैं इसको मजीद डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू 4। तो y4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस y4, यहाँ पर हम y3 करते हैं और इधर एक स्टेप कर देते हैं d/dx, इधर हो जाएगा -1/2 की पावर 3, और इधर हो जाएगा d/dx किसका हो जाएगा, cos x/2 का हो जाएगा। तो ये -1/2 की पावर 3 वैसे ही लिखा रह देते, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x/2, वैसे ही एंगल आ गया, आगे एंगल का मजीद डेरिवेटिव आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, x/2 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, 1/2 की पावर 3 साइन x/2 वैसे ही, आगे x का x के साथ डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1, नीचे 2 वैसे ही आ गया, 1/2 इससे मिलके क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4 बना देगा, आगे साइन x/2 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हमने y4 क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब बच्चों हमने जनरलाइज रिजल्ट करना है, उसके लिए मुझे y10 एक लिखूंगा मैं, और इधर क्या लिखूंगा y11। अब दोनों में बच्चों 1/2 की पावर, ये हमें पता लगा कि 1/2 की पावर जिस टाइप का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड है तो 1/2 की पावर 2 है, थर्ड है तो 1/2 की पावर 3 है, फोर्थ है तो 1/2 की पावर 4 आ रही है, 4 है तो 1/2 की पावर 4 है। तो इसी हिसाब से y10 है तो 1/2 की पावर 10 होगी, y11 है तो 1/2 की पावर 11 होगी। क्लियर। आगे बच्चों आपने क्या करना है कि साइन लिखने हैं, कॉज लिखने हैं, या इसमें से क्या लिखना है, उस सीक्वेंस को समझने के लिए आए आपको एक तरीका बताते हैं। अब बच्चों जरा हम सीक्वेंस को देखते हैं कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो प्लस में है और कॉज में है, सेकंड डेरिवेटिव माइनस में है और साइन में है, थर्ड डेरिवेटिव माइनस में है और कॉज में है, फोर्थ डेरिवेटिव प्लस में है और साइन में है। जरा गौर करें, हमारा क्वेश्चन जो था वो भी प्लस साइन में था, और जो हमारा फोर्थ डेरिवेटिव है वो भी प्लस में साइन में आ गया। आप ये देखें कि सेकंड में माइनस है, साइन साइन तो आया है लेकिन माइनस के साथ है, यहाँ पर साइन हमारा पॉजिटिव में है तो हमारे फोर्थ डेरिवेटिव में भी साइन पॉजिटिव साइन के साथ है। अब हमने करना क्या है बच्चों, ये रिपीट हो रहा है काम, साइन प्लस से साइन प्लस फोर्थ डेरिवेटिव में है। अब आप गौर करें कि अगर मैं 4 को 4 टाइम फिर मजीद साइकिल रिपीट करता हूं तो 8 पर जाके ये दोबारा से साइन प्लस में आ जाएगा, बाकी कितना रह गए 10 के लिहाज से 2 रह गए ना, तो 2 वाला डेरिवेटिव आप इस्तेमाल करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये फोर्थ वाले डेरिवेटिव पे जाके हमारा साइन पहले वाले क्वेश्चन के साइन के साथ प्लस वाले साइन को रिपीट कर रहा है।
तो 8 पर भी रिपीट करेगा और 12 पर रिपीट करेगा। 12 तो हमने फाइंड ही नहीं करना, हमने तो 10 फाइंड करना है। तो 8 पर अगर ये दोबारा रिपीट होता है तो बाकी रह जाते हैं 2, जो 2 बचा वही हमारा डेरिवेटिव का साइन आप इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन भी वो इस्तेमाल करेंगे। इसका अल्टरनेट मैं आपको बता देता हूँ। आपने 10 को अंदर रखना है, जिसको फाइंड करना है डेरिवेटिव वो, और हमारा किस पर रिपीट होता है, 4 पर, 4 पे डिवाइड कर दें तो 4 टू द क्या हो जाएगा 8, बाकी कितना बचा 2, जो बचा रिमाइंडर उस वाले डेरिवेटिव पर आपने जाना है। तो y2 वाले डेरिवेटिव पर जाएंगे तो हम माइनस का साइन है तो इसका भी क्या आएगा माइनस साइन, वहां फंक्शन साइन x बाई 2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा साइन x बाई 2, तो ये हमारा y10 फाइंड हो चुका है। अगर आप 2 की पावर 10 मतलब लेते हैं तो ये भी आगे मजीद सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज यहाँ तक इसका आंसर है। अब बच्चों देखें कि ये 4 पर जाकर रिपीट हो रहा है साइन, पॉजिटिव साइन के साथ, क्वेश्चन के साथ 8 पर होगा फिर 12 पर होगा। अब देखें 8 पर जाकर रिपीट हो रहा है तो 11 तक कितना बचा, 8 के बाद 11 तक में कितना डिफरेंस आया, 3 थर्ड डेरिवेटिव का आपका साइन और फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं आपको आ रहा तो आप 11 डेरिवेटिव जिसका फाइंड करना है वो जिस पर वैल्यू रिपीट हो रही है, 4 पर रिपीट हो रही है, उस पर डिवाइड करें, 2 8 हो जाएगा 3, और ये 3 आपका रिमाइंडर है, यानी आपने थर्ड वाले डेरिवेटिव के साइन और फंक्शन इस्तेमाल करने हैं। थर्ड वाले में माइनस का साइन है और फंक्शन क्या है cos x बाई 2। ले भी बच्चों ये बहुत ही इजी मेथड था जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ लगी होगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। वो कह रहा है y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है 4 तक और फिर 10 और 11 डेरिवेटिव भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बच्चों इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b और a माइनस b। इसको हम स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो आप जानते हैं log की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन को प्लस में कर लेता है और दूसरी वैल्यू के साथ भी log को ले आता है। ठीक है, अब बच्चों आप यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स, ये y का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, इधर हो जाएगा d ओवर डी एक्स log x प्लस a, और प्लस इधर भी d ओवर डी एक्स आ जाएगा और आगे आ जाएगा log x माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव इसको मैं y1 कह दूंगा और यहाँ पर डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x प्लस a। आगे बच्चों log का आपको पता है ना कि वो सारी चीज जो आगे होती है उसको 1 के नीचे ले जाता है और आगे log का क्या आ जाता है, जो आगे वेरिएबल पड़ा होता है उसका डेरिवेटिव। तो x प्लस a का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, मैं dy और dx ने लिखा, डैश का साइन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x माइनस a नीचे चला जाएगा और x माइनस a का ऊपर क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 1 ओवर x प्लस a, और ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 1 ओवर x माइनस a। इधर भी क्या हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इन पावर्स को ऊपर ले जाते हैं, क्या करते हैं, इन पावर्स को ऊपर ले जाते हैं। ये हो जाएगी x प्लस a की पावर माइनस 1, और ये जो 1 बचा है इसको मैं साइड पर रख रहा हूँ ताकि ये जनरलाइज रिजल्ट में हमारे काम आए। ये भी ऊपर चला जाएगा x माइनस a की पावर माइनस 1, तो ये हमारा क्या आ चुका है बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मजीद डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स y1, इधर भी बच्चों आ जाएगा d ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 1, आगे x प्लस a की पावर माइनस 1, प्लस इधर भी क्या होगा d ओवर डी एक्स 1 x माइनस a की पावर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर y1 किस में चला जाएगा, y2 में, इज इक्वल टू 1 शुरू में वैसे लिखा रहने देते हैं। अब ये जो पावर रूल है, पावर रूल कहते हैं पावर शुरू में आती है, तो -1 शुरू में और इसकी पावर में एक -1 कम कर देंगे, तो -1 पहले या -1 मजीद करेंगे तो -2 हो जाएगा। आगे बच्चों डेरिवेटिव आ जाता है पावर के नीचे वाली का, वो हो जाएगा
x प्लस a का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। उसी तरह से 1 वैसे ही बाहर, पावर रूल लगाएंगे, -1 शुरू में आ जाएगी और x माइनस ए की पावर हो जाएगी -2 और आगे x माइनस ए का अगेन क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो y2 आ जाएगा हमारे पास तकरीबन -1, ठीक है। और आगे x प्लस ए की पावर -2, इधर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस इंटू -1 हो जाएगा। -1 वैसे ही लिखी जाने देते हैं, जनरलाइज रिजल्ट करने में काम आएगा। x माइनस ए की पावर -2, इधर x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू क्या आया -1 x प्लस ए की पावर -2, इधर प्लस -1 और x माइनस ए की पावर -2 और ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसी सेकंड डेरिवेटिव का आपने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे ही आप इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। जैसे ही आप फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे तो देन हमारे पास कोई ना कोई जनरलाइज रिजल्ट हमारे पास आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जरा गौर करते हैं आगे हम इसी का, ये वैल्यू याद रखिएगा, ये वाली वैल्यू चूंकि -2 है, डेरिवेटिव आगे जाकर क्या हो जाएगा पावर रूल में -2 शुरू में ले आएगा, एक -1 करेंगे -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा d/dx। अगेन मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y2 का डेरिवेटिव आ जाएगा, -1 वैसे ही है, आगे d/, क्या हो जाएगा dx, किसका डेरिवेटिव होगा x प्लस ए की पावर -2 का, आगे प्लस -1 वैसे ही है, आगे डेरिवेटिव आ जाएगा x माइनस ए की पावर -2 का। तो ये -1 आ गया, ये -2 शुरू में आ जाएगी और x प्लस ए और माइनस में यहाँ पे कम करेंगे तो -3 हो जाएगा। आगे बच्चों x प्लस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि पावर के नीचे वाली का डेरिवेटिव भी आता है, प्लस हो जाएगा -1 वैसे ही, -2 शुरू में आ गया, -2 शुरू में आया तो क्या रह गया x माइनस ए, इसकी पावर में कम कर देते हैं -3 और आगे हो जाता है x माइनस ए का डेरिवेटिव। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x प्लस ए की पावर -3, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा और इधर हो जाएगा x माइनस ए की पावर -3 और इधर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो भी हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर -3, ये 1 0 1 ही हो जाता है और 1 से मल्टीप्लाई खा के वही चीज, तो 2 इंटू एक्स माइनस ए की पावर -3 1 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई खा के यही आ जाएगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव से हमारा क्या फाइंड हो चुका है, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। अगेन बच्चों आप इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये y4 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2, पावर रूल शुरू में आ जाएगी तो -3 आ गया शुरू में, आगे x प्लस ए की पावर क्या हो जाएगा -4, पावर में कम कर देंगे, आगे आपको पता है एंगल का डेरिवेटिव क्या हो, सॉरी x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसी तरह से 2 शुरू में वैसे ही है, -3 शुरू में आएगी, डेरिवेटिव लेंगे, आगे इसकी पावर में एक कम कर देंगे तो -4 हो जाएगा और आगे एंगल, आगे जो पावर के नीचे वाली का डेरिवेटिव है x का 1 और कांस्टेंट का 0, ये हो जाएगा -6 x प्लस ए की पावर -4 1 0 1 वही हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस -6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x माइनस ए की पावर -4 1 0 1 वैसे ही आ जाएगा, तो ये y4 आ गया। तो y4 को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस को कॉमन ले लें -1 करके और जो 6 है उसको भी कॉमन ले लें तो x प्लस ए हो गया -4, ये हो गया इस तरह से प्लस हो गया, माइनस भी गया 6 भी गया, तो ये हो गया x माइनस ए की पावर -4 हो गया। अब बच्चों y4 को देखें मैं किस तरह से लिखने लगा हूँ, ये जो 6 होता है ना ये 3 फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 2 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 6, इसका मतलब है यहाँ पर आएगा 3 फैक्टोरियल और आगे x प्लस ए की पावर -4 और प्लस x माइनस ए की पावर -4, ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है फोर्थ डेरिवेटिव। इसी से आपने जनरलाइज रिजल्ट करना है तो मैं इसको y10 लिखूंगा, y10 लिख के ये हमारे पास -1 वैसे ही आ जाएगी।
अब ये देखें ये 4 है तो इधर है 3, यानी यहाँ पर 4 है इधर 3 है, एक कम है, इधर 10 है तो इधर क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, और x प्लस a की पावर, फोर्थ डेरिवेटिव है पावर 4 है, 3 डेरिवेटिव है पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -10 प्लस x माइनस a की पावर -10, तो y10 आपके फिंगर टिप पे आ गया। y11 देखें हमारे पास क्या है, y11 -1 उसी तरह से, ठीक है, और ये देखें हमारे पास इधर 4 था तो इधर 3 उसका क्या था, फैक्टोरियल था, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इलेवन वाले में देखें जरा क्या काम हो रहा है, इलेवन वाला ओड है, तो ओड वाले में नंबर में देखें तो ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 3 5 7 9 11 इन सब के अंदर ना प्लस साइन आएगा, इवन वाले के अंदर माइनस का साइन आ रहा है -1, और ओड वाले में प्लस आ रहा है, तो इसलिए हम प्लस नहीं लिखेंगे। आगे बच्चों 11 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और x प्लस ए की पावर क्या हो जाएगा -11 प्लस क्या हो जाएगा x माइनस ए की पावर -11, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन करना है, तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इसको दोबारा से सुनेंगे लेक्चर को तो ये लेक्चर, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई से इक्वल टू 25, प्रूफ करें कि ये वाला चीज यहाँ से ये चीज प्रूफ करें, तो बहुत ही आसान सा है, आपने जस्ट इसके डबल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, क्योंकि प्रूफ के अंदर उसने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, तो ये खुद ब खुद ही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आपने बच्चों क्या करना है, सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा d/dx, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा d/dx वाई स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा d/dx 25। तो बच्चों यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में एक कम कर देंगे, प्लस इधर भी पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में क्या कर देंगे एक कम। अब चूंकि y का x के साथ डेरिवेटिव क्या बनता है dy/dx, यहाँ पर भी आगे x का डेरिवेटिव रखा जाता है, लेकिन वो 1 होता है क्योंकि x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो 2/dy/dx बराबर किसके हो जाएगा 2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 2 से 2 काट दें तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा -x/y, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, लेकिन प्रूफ के हिसाब से आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसको मजीद डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d/dx हो जाएगा, और आगे क्या है dy/dx इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा d/dx माइनस x/y। अब आपने बच्चों क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो गौर करें ये जो d है d के साथ मिलके क्या हो जाएगा d² हो जाएगा, और नीचे एक जैसे हैं तो ये मल्टीप्लाई खा के क्या हो जाएंगे dx² इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आप क्या करेंगे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, क्वोशिएंट रूल कहता है नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाली का क्या आता है डेरिवेटिव आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस y वैसे ही है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x। अब बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना y', ये जो y' लिखा हुआ है ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ही है, ठीक है, तो ये याद रखना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा -x/y हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा y1 से मल्टीप्लाई खा के यही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x मल्टीप्लाई खा के x², और नीचे क्या हो जाएगा y, और नीचे क्या हो जाएगा y² हो जाएगा। अब आप ऊपर एलसीएम ले लें तो ये इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस y² प्लस क्या हो जाएगा x², और नीचे क्या आ जाएगा y वैसे ही, और नीचे वाला y² उसी तरह से, तो ये y नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ गया d²y/dx² माइनस ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस y²,
इसको मैं तरतीब वाइज लिख रहा हूँ और नीचे जाके ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब। अब आप गौर करें हमारे पास क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये 25 है, तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये क्या है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये वाली सारी चीज किसके बराबर है 25 के ओवर नीचे क्या है वाई क्यूब। वाई क्यूब इधर डिवाइड है प्रूफ के हिसाब से वाई क्यूब डी वाई सेकेंड डेरिवेटिव के साथ होना चाहिए, तो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करें तो वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25। प्रूफ के हिसाब से -25 इस तरफ होना चाहिए, तो वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 25 इधर आ गया इज इक्वल टू क्या हो गया 0 और ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो बहुत नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और ये वाली चीज हमने इससे प्रूव करनी है। तो सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन को वैसे लिख लिया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है तो हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो फाइंड करें फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव, फिर ये अरेंज करेंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स आगे कोस बी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब देखते हैं पहले वाले का डेरिवेटिव। तो पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स आगे कोस बी एक्स बच्चों वैसे ही आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स आगे सेकंड वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा और आगे ई की पावर ए एक्स वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये डेरिवेटिव सिर्फ पहले वाले पर अप्लाई हो रहा है बाद वाले पर नहीं है। अगर आपको ये स्टेप कंफ्यूज करता है तो इसका अल्टरनेट आप ये करें, पहले आप दूसरे वाले का डेरिवेटिव लें ई की पावर ए एक्स वैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई करें किसके साथ कोस बी एक्स के साथ। ठीक है, प्लस अब आप ले कोस बी एक्स को वैसे लिखा रहने दें और डेरिवेटिव ले लें पहले वाले का ई की पावर ए एक्स। ठीक है, ये ई की पावर ए एक्स वैसे ही कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन बी एक्स और आगे आपको पता है एंगल का डेरिवेटिव भी आना है एक्स का एक्स के साथ 1 होता है और बी आ जाएगा प्लस कोस बी एक्स वैसे ही हो गया ई वाला फंक्शन वैसे ही आ जाता है और आगे पावर का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के साथ 1 तो क्या बचा ए, तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ई की पावर ए एक्स साइन ये बी भी साथ लिख लेते हैं साइन बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स और कोस क्या हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा डी बाई ओ डी एक्स ये माइनस ई की पावर ए एक्स बी साइन बी एक्स प्लस अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं तो आपको ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स नजर आ रहा है। अगर हम इसको y पुट कर दें तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ पर a और क्या लिख देते हैं y, इस वैल्यू को मैं उधर ले जाता हूँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये डी वाई ओवर क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू माइनस का ई की पावर ए एक्स बी क्या हो जाएगा साइन बी एक्स हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपका ये फर्स्ट डेरिवेटिव समझ लें आ चुका है, उसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब आपने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव पर जाना है, तो इसको मैं मजीद क्या करूंगा डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये वाली चीज हमारी बच्चों क्वेश्चन बन चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन y के बराबर है तो यहाँ y लिख दिया, ए वाई को उधर जाकर मैंने माइनस कर दिया। अब आप दोबारा से डिफ्रेंशिएट लें इसका, तो ये वाला क्या हो जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स के सेकेंड डेरिवेटिव माइनस ए वैसे ही ये हमारा डी वाई ओवर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर अब आपको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आपको देखें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से माइनस बी को कॉमन ले लेना है और डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स के साथ। तो ये वाली चीज़ वैसे ही चलती रहेगी और यहाँ पर डेरिवेटिव बस हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास साइन बी एक्स का प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट रूल में आगे आ जाता है साइन बी एक्स दूसरे वाला वैसे ही और पहले वाले का क्या आ जाता है डेरिवेटिव आ जाता है। तो
तो ये हो जाएगा माइनस बी ई की पावर ए एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस बी एक्स, और आगे एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बी एक्स का एक्स के साथ 1 हो जाता है। ये हो जाएगा साइन बी एक्स। ई की पावर ए एक्स वाला फंक्शन वैसे ही आगे पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है ए ही आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास दोबारा से ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, क्वेश्चन का पार्ट बन रहा है, इसको हम दोबारा से वाई कहेंगे। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बी से बी क्या हो जाएगा बी स्केयर हो जाएगा। ई की पावर ए एक्स कोस क्या हो जाएगा बी एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या आ जाएगा ई की पावर ए एक्स आ जाएगा और साइन बी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही चलता रहेगा। तो क्वेश्चन को देखें तो ये वाली चीज हमारी दोबारा से क्या बन रही है y के बराबर बन रही है। तो यहाँ पर आप दोबारा से क्या कर दें y लगा दें, इधर हो जाएगा हमारे पास अगर यहाँ से बच्चों a को कॉमन ले लें तो ये क्या रह जाएगा b e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये प्लस का कर देते हैं और माइनस में अंदर ले जाता हूँ। तो गौर करें हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये किसके बराबर है डी वाई ओवर डी एक्स के। ये थोड़ा सा देखें, माइनस ई की पावर ए एक्स बी साइन बी एक्स ये किसके बराबर है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई के। तो यही तो चीज़ हमारे यहाँ पर बन गई है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करें, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ये वाली चीज़ किसके बराबर थी डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई, और इधर क्या था डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्केयर वाई प्लस ए डी वाई ओवर क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा ए स्केयर वाई हो जाएगा। अब आप देखें कि प्रूफ के हिसाब से सबको एक ही तरफ होना चाहिए, तो मैं सारी चीज़ें उठा के इस तरफ ले आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, ये प्लस का ए वाई डी वाई ए डी वाई ओवर डी एक्स ये भी इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा ए डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का बी स्केयर वाई और ये हो जाएगा प्लस का ए स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। ले भी आपका प्रूफ हो चुका है, बस आपने कॉमन लेना है और ऐड करना है। ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए स्केयर बी स्केयर हो गया, y कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। ले बच्चों ये आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है x इज इक्वल टू साइन टी वाई इज इक्वल टू कोस के टी। तो प्रूव ये करना है। तो बच्चों आपने सबसे पहले y की इक्वेशन पकड़ लेनी है क्योंकि हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। तो ये कोस के टी हो जाएगा y इज इक्वल टू कोस के टी। मैंने ये वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट किया है। अब बच्चों हमें एक फार्मूला पता है कि कोस के थीटा या कोस के टी प्लस साइन के टी बराबर किसके होता है 1 के। अगर मैं कोस के टी निकाल लूँ तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा साइंस के टी हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइंस के टी। अब साइन टी किसके बराबर है x के, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब बच्चों आप इसका डिफरेंशिएट लें तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स 1 डी ओवर डी एक्स 1 का आ जाएगा माइनस इधर भी आ जाएगा डी ओवर डी एक्स किसका आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर का। 1 का डेरिवेटिव 0 है माइनस आ गया, आगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है 2x। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स रीअरेंज करके क्या आ गया माइनस का 2x। तो हमने प्रूफ के हिसाब से चलना है तो इसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये क्या हो जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर हो जाएगा। इधर भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, किसका डेरिवेटिव, माइनस टू एक्स का। एक्स का एक्स के साथ 1 होता है तो माइनस टू आ गया, तो डी वाई स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर हो गया, माइनस टू इधर आके क्या हो गया प्लस, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ले जी, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है x इज इक्वल टू log t एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर t, शो डैट, ये वाली चीज हमने प्रूव करनी है। तो हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा x इज इक्वल टू log t से। इन दो वेरिएबल x और y को कंबाइन करना है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो ये e की पावर x हो जाएगा, इधर e की पावर क्या हो जाएगा, log t। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो e की पावर x बराबर क्या आ जाता है, t। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है। तो y की इक्वेशन क्या थी, 1 ओवर t। तो t की वैल्यू हमने बच्चों क्या निकाली है, e की पावर x, और e की पावर x से जब ये ऊपर जाएगा तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। तो हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आता है, और आगे पावर का डेरिवेटिव होता है माइनस, एक्स का एक्स के साथ क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये आया फर्स्ट डेरिवेटिव। प्रूफ के हिसाब से सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो मजीद इसको क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो ये लेंगे माइनस, ई की पावर वाला फंक्शन वैसे ही आ जाता है, और आगे हमारे पास पावर का डेरिवेटिव माइनस, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया वैसे ही, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ई की पावर माइनस एक्स। तो ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर हो गया, इधर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आ गया इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, किसके बराबर था बच्चों, वाई के। वाई इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, y इज इक्वल टू ए कॉस log x प्लस b साइन log x। ये चीज आपने प्रूव करनी है, तो हम इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। y इज इक्वल टू ए कॉस log x प्लस b साइन log x। आपने बच्चों इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बच्चों डी, इसको मैं डायरेक्ट ही बच्चों y1 लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारे प्रूफ में भी उसी तरह से है। तो ये हो जाएगा a वैसे ही आ जाएगा, आगे डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास किसका, कोस log x, इसका डेरिवेटिव प्लस b, इधर आ जाएगा डेरिवेटिव किसका, साइन log x का। ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू ए, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, आगे एंगल वाला log x वैसे ही, आगे एंगल का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स, किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, log x का, प्लस b वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, log कोस, और log x वैसे ही, आगे डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई है माइनस ए साइन, आगे क्या आ जाएगा, log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x प्लस क्या हो जाएगा b cos log x, आगे log x का यहाँ पर भी डेरिवेटिव 1 ओवर x, यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा, 1 बाई एक्स कॉमन, तो माइनस ए साइन क्या आ जाएगा बच्चों, log ऑफ x प्लस b cos ऑफ क्या आ जाएगा, log ऑफ x, और यहाँ पर y1, ये इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन log ऑफ x प्लस b cos log ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसका मजीद डेरिवेटिव लेना है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर पहला वैसे ही, दूसरे का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, और इधर आ जाएगा a, किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन log ऑफ x का डेरिवेटिव, प्लस b, इधर क्या आ जाएगा, cos log ऑफ x का
डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1, y1 वैसे ही प्लस इधर हो जाएगा x, ये डेरिवेटिव हो जाएगा y2 हमारे पास इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाएगा कोस log ऑफ x एंगल वैसे ही, आगे log x का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव प्लस b वैसे ही, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, आगे log ऑफ x एंगल वैसे ही। ठीक है, और आगे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा y1 प्लस एक्स वाई टू इज इक्वल टू माइनस ए कोस log ऑफ x। x का log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा b, और इधर हो जाएगा साइन, आगे एंगल log ऑफ x वैसे ही, log x का फिर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ओवर x, इधर से 1 ओवर x फिर आप क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से माइनस को भी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा a cos log ऑफ x प्लस b साइन log ऑफ x, 1 ओवर x दोनों में कॉमन, तो ये y1 प्लस क्या हो जाएगा x y2, x इधर डिवाइड है इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x y1 प्लस ये हो जाएगा x x से मल्टीप्लाई खा गया x स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू माइनस आगे रह गया हमारे पास ब्रैकेट में a cos log ऑफ x प्लस b साइन ऑफ log ऑफ x। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो ये सारी चीज किसके बराबर है y के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का y, इधर आ जाएगा x y1 x स्क्वायर y2, y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो ये x स्क्वायर y2 प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से दोबारा से देख लें माइनस ये आ गई, x यहाँ पर दोनों के साथ देखें मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, इधर अगली चीज वैसे ही आ गई। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये जो a cos log x b sin log x ये y के बराबर था, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से इस सारे की जगह क्या लिख दिया है y लिख दिया, माइनस y उधर चला जाएगा प्लस y, प्रूफ के हिसाब से x स्क्वायर y2 पहले है x y1 बाद में है y लास्ट पर है इज इक्वल टू 0 है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया प्रूफ हो गया।